हेलो एवरीवन, मेरा नाम अली है। मैं लखनऊ से बिलोंग करता हूँ, उत्तर प्रदेश से। मैं यहाँ न्यूरोमाइंड टीएमएस में अपना ट्रीटमेंट लेने आया था। मेरे को पिछले पास्ट 12 ईयर्स से सीवियर डिप्रेशन था, एंजाइटी थी और ओसीडी थी। मेरी लाइफ की जर्नी बहुत मुश्किलों से गुजरी है। मैंने बहुत सफ़र किया है। बहुत सफ़र करने के बाद गॉड ने मुझे एक रास्ता दिया। उस रास्ते पे मैं चला तो आज मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ कि मुझे ट्रीटमेंट के बेस्ट रिजल्ट्स दिखने को मिले हैं। आप सब लोगों और सबसे बड़ा रोल ये होना चाहिए इस चीज़ में कि हमको मेंटल हेल्थ पहचानना बहुत ज़रूरी है। मेंटल हेल्थ डिज़ीज़ को पहचानना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी हम सुपरस्टिशंस वगैरह के चक्कर में पड़ के ओझा वगैरह को दिखाते हैं, वो भी होता है लेकिन हर जगह नहीं होता, इन एवरी केस नहीं हो सकता। तो हमें साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट से हेल्प लेनी चाहिए, ये भी बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। और जहाँ तक रही बात सिम्टम्स की, तो वो आपको मेडिकेशन और साइकोथेरेपीज़ प्रिस्क्राइब करेंगे, तो उनके अंडरनीथ आपको चलना चाहिए। और मेडिकेशंस का ये है, अगर आपको जैसे मेडिकेशंस असर नहीं कर रहे हैं या फिर आपको साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा हो रहे हैं या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि पार्शियल रिस्पॉन्स आ रहा है, तो आप एक नया ट्रीटमेंट है हमारा ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन प्लस केटामीन, ये कंबाइन होके अच्छे रिजल्ट्स देता है और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। देखिए, सबकी बॉडी अलग होती है, सबका स्ट्रक्चर अलग होता है, सबका रिस्पांस अलग होता है। कोई सिर्फ मेडिकेशन पे अच्छा रिस्पांस करता है, कोई सिर्फ साइकोथेरेपी पे अच्छा रिस्पांस करता है, कोई कॉम्बिनेशन पे अच्छा रिस्पांस करता है, कोई सबको हटा के टीएमएस पे और केटामीन पे अच्छा रिस्पांस करता है। तो ये लोगों पे डिपेंड करता है। अब मैं अपनी जर्नी मैंने इंटरनेट पे देखा न्यूरोमाइंड टीएमएस के बारे में। मैंने यहाँ पे अपॉइंटमेंट लिया, यहाँ आया मैं, तो डॉक्टर नाजिम अली से मैंने मुलाकात की। उसके बाद उन्होंने मुझे सेशंस प्रिस्क्राइब किए। तो सेशंस प्रिस्क्राइब करने के बाद मैंने ट्रीटमेंट मेरा स्टार्ट हुआ। मुझे कुछ गाइडलाइंस दी गई इस बारे में। पहले तो ये बताया गया कि हमें इस ट्रीटमेंट में पेशेंस रखना पड़ता है। देखिए, कुछ सिनेरियोज़ हैं, इसमें आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। मोस्ट प्रोबेबली 15 to 20 डेज़ या डिपेंडिंग अपॉन द पेशेंट आपको डेज़ रिकमेंड किए जाते हैं कि कितने दिन तक आपका ट्रीटमेंट चलने वाला है। यहाँ पे 15 to 20 या मे बी और थोड़े कम ज़्यादा हो सकता है। लेकिन एक चीज़ आपको ये याद रखनी है कि इस ट्रीटमेंट में आपको पेशेंस ज़रूर रखनी है। ये ट्रीटमेंट तभी लिया जाता है जब या तो आपकी दवाइयाँ आप ले रहे हैं, उसने काम करना बंद कर दिया है, या फिर साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं दवाइयों से। तो इसलिए मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा ये वाला ट्रीटमेंट जब ये दोनों केसेस आपके साथ हो रहे हों तो। और ये नॉन इन्वेजिव है काफ़ी। कोई मतलब इंजेक्शन नहीं इंजेक्ट किया जा रहा आपकी बॉडी में, सिर्फ मैग्नेटिक पल्सेस से आपके ब्रेन के उन एरियाज़ को स्टिमुलेट किया जा रहा है जिस वजह से डिप्रेशन का कारण बन रही हैं, ओसीडी का कारण बन रही हैं, एंजाइटी का कारण बन रही हैं। और प्लस इसमें कोई दर्द नहीं, ना कोई साइड इफ़ेक्ट्स हैं, बस एक टैपिंग साउंड है मशीन की एंड नथिंग एल्स। और एक केटामीन है, वो एक तरीके से मेरे एक्सपीरियंस से मैं बताऊं तो वो टाइम ट्रैवल है। बहुत मज़ा आता है। मेरा एक्सपीरियंस ये रहा केटामीन के साथ कि किसी ने मेरे ब्रेन को वॉश किया पानी में और बहुत रिलीफ पहुंचाया। इस तरीके से वो फेज़ बहुत अच्छा होता है। तो कुछ इसमें पेशेंस ये रखना पड़ता है कि आप 15 डेज़ का ट्रीटमेंट करें। सब लोगों की अलग अलग बॉडी है, सबके अलग अलग रिस्पॉन्स आते हैं। कुछ लोगों का रिस्पॉन्स जल्दी आ जाता है, जैसे ट्रीटमेंट स्टार्टिंग करते में 2-3 दिन में किसी का रिस्पॉन्स आ गया, तो किसी का बीच में आ जाता है आफ्टर 10 डेज़, तो किसी का लास्ट में आ जाता है 15 डेज़ के बाद। लेकिन ऐसा भी सिनेरियो होता है, हमें पेशेंस रखना पड़ता है, बिकॉज पेशेंट कभी कभी ये एक्सपेक्ट करते हैं ना कि हम 15 डेज़ या 20 डेज़ का ट्रीटमेंट लेके जा रहे हैं यहाँ पे, तो हम 15 डेज़ में ही पूरे सही हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। हो सकता है कि थोड़ा और टाइम भी लग जाए, 3 to 4 वीक्स एक्सटेंड भी हो सकते हैं, 1 महीना भी एक्सटेंड हो सकता है धीरे धीरे आराम आने में। लेकिन हमारी शुरुआत इनिशिएट हो जाएगी, हमारे न्यूरॉन्स धीरे धीरे एक दूसरे को सिग्नल देने लगेंगे।
बहुत से पेशेंट ऐसे होते हैं जिनका पहले आराम आ जाता है बहुत जल्दी 3-4 दिन के अंदर। बहुत से पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनका मिडिल टर्म में आ जाता है और 9-10th डे पे। और ज़्यादा वैसे न्यूरॉन्स धीरे धीरे एक्टिवेट होना 30-35 सेशंस पे ही स्टार्ट होती हैं। तो इसमें पेशेंस रखनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं करनी चाहिए। और ये ऐसा ट्रीटमेंट है जिसमें प्लासेबो इफेक्ट नहीं है, मतलब एकदम बहुत जल्दी सब कुछ नहीं होगा धीरे धीरे। जड़ से हम इसको रूट कॉज को इसको हटाएंगे, ख़त्म करेंगे और हमेशा कभी भी ये चीज़ लौट के कभी वापस नहीं आएगी। तो मेरा यही कहना है आप सबसे कि पेशेंस रखना पड़ता है और अच्छे रिजल्ट देखने के लिए हमें टाइम चाहिए होता है और हमें एक्सपेक्ट भी अच्छी एक्सपेक्टेशन करनी चाहिए। मेरी आज ज़िंदगी बदल गई, मैं इतने टाइम से ट्रीटमेंट ले रहा हूँ। मैं भी परेशान था, काफ़ी परेशान था। मेरे मन में भी सवाल उठते थे कि क्या ये ट्रीटमेंट मेरे लिए मदद कर भी पाएगा, नहीं कर पाएगा। कभी कभी पेशेंट को खुद इतना वो होता है ट्रीटमेंट को लेके नेगेटिविटी, अरे ये क्या करेगा ट्रीटमेंट मेरे लिए, मैं तो कभी सही भी नहीं हो पाऊँगा। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको एनर्जाइजिंग एक्सरसाइजेज, मेडिटेशंस वगैरह सब कुछ कराए जाएंगे। साथ में एक प्रोटोकॉल रहता है, TMS कंबाइन और केटामीन कंबाइन कराई जाएंगी और साथ साथ कुछ ज़रूरी गाइडलाइंस दी जाएंगी आपको। और एक हेल्दी लाइफस्टाइल, एक टाइम टेबल आपका बनाया जाएगा अगर आप उसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो आपका कभी भी रिलैप्स नहीं होगा। बहुत अच्छा ये ट्रीटमेंट है। मैं सबको स्ट्रांगली रिकमेंड करना चाहूँगा जिन लोगों को दवाइयों से आराम नहीं हो रहा है या साइड इफ़ेक्ट्स बहुत आ रहे हैं। तो थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच। मैं सबको यही रिकमेंड करना चाहूँगा। मुझे फ़ायदा हुआ है तो इनफैक्ट मैं चाहूँगा आप सबको भी फ़ायदा हो और आप भी एक स्माइल लेके जाएं। थैंक यू वेरी मच।